मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर एम्स इन दरभंगा, प्रेजेज नीतीश सुशासन। तो चलिए इसका हिंदी मतलब समझते हैं। मोदी अर्थात नरेंद्र मोदी, लेज फाउंड स्टोन। देखो इसका अगर अलग अलग मतलब समझें तो ले का मतलब होता है डालना, लिटाना, फाउंडेशन का मतलब होता है नींव और स्टोन का मतलब होता है पत्थर। लेकिन जब इसको एक साथ इसका सेंस लेते हैं तो क्या आता है, लेज फाउंडेशन स्टोन का मतलब हो जाता है शिलान्यास करना। तो मोदी शिलान्यास करते हैं फॉर एम्स, एम्स के लिए। एम्स की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो मोदी एम्स का शिलान्यास करते हैं इन दरभंगा, दरभंगा में। प्रेजेज, प्रेज का मतलब होता है तारीफ़ करना या प्रशंसा करना, और वो तारीफ़ करते हैं नीतीश, नीतीश मतलब नीतीश कुमार, नीतीश कुमार के सुशासन की। सुशासन तो हिंदी का वर्ड है, इंग्लिश में सुशासन को कहते हैं गुड गवर्नेंस। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि मोदी एम्स का शिलान्यास करते हैं दरभंगा में और नीतीश के सुशासन की तारीफ़ करते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ होने वाली है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शिलान्यास भी है, क्योंकि कहीं पे एम्स का बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो चलो पढ़ते हैं आगे। लेकिन शिलान्यास के साथ साथ ये ज़रूरी है कि वो तय समय में बन करके तैयार भी हो जाए। ठीक है, तो क्या एक फ़ोटो यहाँ पे आप देख पा रहे हो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की, और क्या नीचे लिखा है उसको पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद बिहार चीफ मिनिस्टर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एट एन इवेंट, एक कार्यक्रम में, इन दरभंगा, दरभंगा में, ऑन वेंसडे, वेंसडे को। तो बुधवार को दरभंगा में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, एंड यू कैन सी क्लियरली, आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हो, ही इज़ नीतीश कुमार द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड ही इज़ नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं अब इधर न्यूज़ को डिटेल में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन वेंसडे प्रेज्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेंसडे को प्रेज किया, प्रशंसा की, तारीफ की, किसकी, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग बिहार, बिहार को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है स्वरूप बदल देना, बदलाव ला देना, परिवर्तन ला देना, है नहीं। एक तो होता है सिंपल परिवर्तन, छोटा सा बदलाव आ गया, चेंज आ गया। एक होता है ट्रांसफॉर्म, पूरी तरह से बदल देना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ़ की। किस बात के लिए तारीफ़ की, बिहार का कायाकल्प कर देने के लिए, बिहार को पूरी तरह से बदल देने के लिए। विद गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का मतलब सुशासन, सुशासन के साथ, यानी कि बिहार को अच्छा शासन उन्होंने दिया और उससे बिहार की कायाकल्प हो गई। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री की तारीफ़ की। वाइल, जबकि पुलिंग द स्टेट आउट, जबकि उन्होंने पुल किया, पुल का मतलब होता है खींचना, द स्टेट राज्य को, आउट बाहर, तो उन्होंने राज्य को बाहर खींचा, बाहर निकाला। किस चीज़ से, ऑफ द एरा, युग से, कौन से युग से, ऑफ जंगल राज, जंगल राज के, अंडर द राष्ट्रीय जनता दल, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के समय में हुआ करता था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
राज्य को अर्थात बिहार को जंगल राज से भी निकाला है, जो जंगल राज राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में हुआ करता था। तो इस सब के लिए उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की। आगे लिखा है, नीतीश जी हैज़ एस्टेब्लिश्ड। नीतीश जी ने इस्टेब्लिश किया। इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना। तो नीतीश जी ने स्थापित किया है एक मॉडल, एक उदाहरण ऑफ सुशासन का, अर्थात गुड गवर्नेंस का। तो नीतीश जी ने सुशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। नो प्रेज इज़ टू हाई, कोई भी तारीफ उतनी बड़ी नहीं है फॉर हिम, उनके लिए कोई भी तारीफ उतनी बड़ी नहीं है। क्या मतलब कि उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। मिस्टर मोदी सैड, श्रीमान मोदी ने कहा, वाइल, जब लेइंग द फाउंडेशन स्टोन को ले करते हुए अर्थात शिलान्यास करते हुए फॉर ए न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अर्थात एम्स। तो ये बात उन्होंने एम्स का उद्घाटन करते हुए कही इन बिहार दरभंगा, बिहार के दरभंगा में। सेंस क्लियर हो गया ना कि बिहार के दरभंगा में एम्स का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि नीतीश जी ने सुशासन का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आगे लिखा है, एम्स दरभंगा। जो एम्स दरभंगा होगा, द सेकंड सच मेडिकल फैसिलिटी, वो दूसरा इस प्रकार का एम्स होगा। कैसा? इन द स्टेट, राज्य के अंदर, आफ्टर पटना के बाद, विल बी बिल्ट, जो बनाया जाएगा, एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹1264 करोड़, जिसमें जो है 1264 करोड़ रुपए की लागत आएगी ऑन 187 एकर्स ऑफ लैंड, जो कि 187 एकड़ ज़मीन पर 187 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो एम्स दरभंगा है ना, वो राज्य के अंदर दूसरा ऐसा एम्स होगा जैसा कि पटना के अंदर है। यानी कि अभी तक तो पटना में है और दूसरा कहाँ पे होगा? दरभंगा में होगा। और ये एम्स जो है वो 1264 रुपये की लागत से 187 एकड़ ज़मीन पर बनाया जाएगा। यानी कि बहुत बड़ी एक ये मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पे होने जा रही है, बनने जा रही है। एड्रेसिंग ए गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब होता है, गैदरिंग का मतलब वैसे तो भीड़ होता है, लेकिन जनसमूह भी इसको बोल सकते हैं। भीड़ कहना उतना अच्छा नहीं लगेगा, जनसमूह कहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो एड्रेसिंग ए गैदरिंग, जनसमूह को संबोधित करते हुए, एट द इवेंट, एक कार्यक्रम में, इन दरभंगा के अंदर, मिस्टर मोदी हाईलाइटेड, मिस्टर मोदी ने हाईलाइट किया, मोदी ने प्रदर्शित किया, सबके सामने रखा। क्या? द डेवलपमेंट वर्क, विकास के कार्य, अंडरटेकन, जो किए गए, बाय द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस अर्थात एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए की सरकार के द्वारा, लेड बाय मिस्टर कुमार, जो कि कुमार के द्वारा जो है चलाई जा रही है। कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम के दौरान मोदी ने कहा कि बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में एनडीए की सरकार चल रही है, तो उसके जो विकास के कार्य हैं उन कार्यों को मोदी ने जो है हाईलाइट किया। क्योंकि केंद्र के अंदर एनडीए की सरकार है जो कि मोदी के नेतृत्व में चल रही है, और बिहार के अंदर भी एनडीए की सरकार है जो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है। वो राज्य की सरकार है, वो केंद्र की सरकार है। ठीक है। ए सिग्निफिकेंट स्टेप हैज़ बीन टेकन। सिग्निफिकेंट का अर्थ जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। जैसे इम्पोर्टेंट का अर्थ महत्वपूर्ण होता है, तो उसी तरह से सिग्निफिकेंट का अर्थ भी महत्वपूर्ण होता है। ए सिग्निफिकेंट स्टेप, स्टेप का मतलब होता है कदम।
हैज़ बीन टेकन, एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, टुडे आज, टू रिलीज द ड्रीम, टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ इस्टेब्लिशिंग एम्स को बनाने का इन दरभंगा के अंदर। तो आज दरभंगा के अंदर एम्स को बनाने का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है, विच विल सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म, जो एक महत्वपूर्ण तरीके से पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा, कायाकल्प करके रख देगा, बदल के रख देगा द हेल्थ सेक्टर, स्वास्थ्य सेक्टर को इन बिहार में, है नी। तो बिहार के अंदर जो स्वास्थ्य सेक्टर है उसको ये एम्स का निर्माण पूरी तरह से बदल के रख देगा। नॉट ओनली द पीपल फ्रॉम मिथिला, नॉट ओनली का मतलब होता है न केवल, पीपल लोग, फ्रॉम मिथिला से, तो न केवल मिथिला से लोग, कोसी से लोग और तिरुहाट से लोग, तिरुहाट रीजन ऑफ बिहार। कहने का मतलब ये है कि ना केवल बिहार के अंदर जो मिथिला क्षेत्र है वहाँ के लोग, ना केवल कोसी क्षेत्र जो है वहाँ के लोग, ना केवल क्या है तिरहुट क्षेत्र जो बिहार में है वहाँ के लोग, बट ऑल्सो बल्कि दोज लोग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से, एंड नेपाल, और नेपाल से, विल कम आएंगे हेयर, यहाँ पे, फॉर मेडिकल असिस्टेंस। असिस्टेंस का जो मतलब होता है वो होता है मदद या सहायता, हेल्प। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार के मिथिला से, कोसी से, तिरहुट से ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से और नेपाल से भी लोग यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंस के लिए, मेडिकल सुविधा प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आएंगे। द कंस्ट्रक्शन, जो निर्माण है, ऑफ एम्स का एट दरभंगा के अंदर, विल ऑल्सो क्रिएट, वो पैदा करेगा, सेवरल, अनेक, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अपॉर्चुनिटी, अवसर, अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर, और अपॉर्चुनिटीज़ हो गया तो ये उसका बहुवचन हो गया। तो एम्स का जो निर्माण है तो वो बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा करेगा, मिस्टर मोदी सेड, ऐसा मोदी ने कहा। और जाहिर सी बात है भाई, जब एम्स बनेगा तो वहाँ पे डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट भी होगी, वहाँ पे अधिकारियों की अपॉइंटमेंट होगी, कर्मचारियों की अपॉइंटमेंट होगी, तो हर लेवल के लोग वहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे, तो रोज़गार तो बढ़ेगा ही। द न्यू एम्स, जो नया एम्स रहने वाला है, जो नया एम्स फैसिलिटी है, अर्थात जो नया एम्स है, विल हैव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो इसके अंदर जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहेगा। एन आयुष ब्लॉक, इसके अंदर एक आयुष ब्लॉक भी होगा। ए मेडिकल कॉलेज, इसके अंदर एक मेडिकल कॉलेज भी होगा। ए नर्सिंग कॉलेज, इसके अंदर एक नर्सिंग कॉलेज भी होगा। ए नाइट शेल्टर, यहाँ पे रात को रुकने के लिए एक नाइट शेल्टर भी बनाया जाएगा। एंड रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़, और यहाँ पे रहने की सुविधाएं भी होंगी। अब आप समझ सकते हो कि कितनी सारी अलग अलग ब्लॉक यहाँ पे तैयार किए जाएंगे, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, कितना अलग अलग कुछ तैयार होगा। तो तभी तो यहाँ पे 187 एकड़ भूमि में ये बनाया जा रहा है, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में बनाया जा रहा है। अर्लियर, पहले, देयर वॉज ओनली वन एम्स, पहले सिर्फ एक ही एम हुआ करता था। एम नहीं, एम्स, एम का मतलब तो लक्ष्य होता है, थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, जबान फिसल रही है। एम्स, ठीक है, तो पहले सिर्फ एक एम्स हुआ करता था, एंड दैट टू इन दिल्ली, और वो भी कहाँ था, दिल्ली में था। भाई दिल्ली के एम्स को तो सब जानते हैं, फेमस है। बट टुडे, लेकिन आज, अबाउट लगभग 2 डोजन, 12 दर्जन, 12 दर्जन नहीं मतलब 2 दर्जन, दर्जन में 12 होते हैं ना, तो 2 दर्जन का मतलब क्या हो गया,
12 + 12 मतलब 24। तो अब जो है लगभग 2 दर्जन जो एम्स हैं आर देयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के विभिन्न हिस्सों में हैं। पहले सिर्फ एक एम्स होता था और अब जो है देश के अलग अलग हिस्सों में 2 दर्जन लगभग एम्स हैं। मिस्टर मोदी सेड, ऐसा मोदी ने कहा। मिस्टर कुमार डिलीवर्ड ए ब्रीफ स्पीच। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, छोटी। तो कुमार ने एक छोटी सी स्पीच दी, उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया ऑन द ओकेजन, इस अवसर पर। एंड बोव्ड, बो का मतलब होता है झुकना, और वो झुके डाउन, नीचे, टू टच, छूने के लिए, द प्राइम मिनिस्टर्स फीट, प्राइम मिनिस्टर के पैर, और वो प्रधानमंत्री के पैर छूने के लिए झुके। यानी कि इस अवसर पर जो है, जब ये शिलान्यास हो रहा था तो उस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक छोटी सी स्पीच भी दी और प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने के लिए वो नीचे को झुके ऑन द डायस पे, यानी कि मंच पे। ए वीडियो ऑफ विच, और इस बात का वीडियो हैज़ गॉन वायरल, वो वायरल हो गया ऑन सोशल मीडिया पे, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर के अब तो एक्स है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, तो इन पे जो है ये वीडियो वायरल हो गया। तो मैंने खुद भी ये वीडियो देखी है, तो अगर आप चाहो तो आप भी सर्च करके जो है सोशल मीडिया पे इस वीडियो को देख सकते हो। द बिहार चीफ मिनिस्टर हैड मेड ए सिमिलर, बिहार के मुख्यमंत्री ने किया था सिमिलर, ऐसा ही। सिमिलर का मतलब एक जैसा या ऐसा। जेस्चर का मतलब क्या होता है? हाव भाव। तो उन्होंने ऐसा ही हाव भाव किया था, मतलब ऐसा ही कारनामा किया था एट ए लोकसभा इलेक्शन रैली, एक लोकसभा की रैली के दौरान इन नवादा में, इन अप्रैल दिस ईयर, इस साल अप्रैल में। भाई इस साल यानी कि 2024 के अप्रैल में जो है लोकसभा चुनाव हुआ था ना, तो उस टाइम पे नवादा के अंदर एक रैली हो रही थी। तो उस दौरान भी मुख्यमंत्री ने कुछ इसी तरह का कारनामा किया था, कुछ इसी तरह के हाव भाव उनके रहे थे। मतलब वहाँ भी उन्होंने प्रधानमंत्री के पैर छूने की कोशिश की थी। मिस्टर मोदी हाउएवर क्विकली स्टॉप्ड, मिस्टर मोदी ने हाउएवर फिर भी, क्विकली का मतलब शीघ्र ही, स्टॉप्ड मतलब रोक दिया, मिस्टर कुमार को। तो मोदी ने जो है मतलब तुरंत कुमार को रोका, नीतीश कुमार को, फ्रॉम टचिंग हिज फीट, अपने पैर छूने से, एंड शुक, और मिलाया, हिज हैंड, अपना हाथ, इन स्टीड, के बजाय, यानी कि पैर छूने के बजाय। जैसे ही नीतीश कुमार उनके पैर छूने के लिए झुके तो तुरंत ही मोदी ने पैर छूने से उन्हें रोका और पैर छूने के स्थान पर उन्होंने उनसे हाथ मिलाया। ठीक है, इस तरह की घटना हुई। अब पता है इस घटना पे बड़ी प्रतिक्रिया आ रही हैं। जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो आए दिन किसी के भी पैर छू लेते हैं, अधिकारी के पैर छू लेते हैं, वो तो फिर भी प्रधानमंत्री हैं। और जो एनडीए वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं कि ये तो अच्छी बात है, भाई वो मोदी जी का सम्मान कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार की तरफ से अच्छी बात है, और प्रधानमंत्री की तरफ से ये अच्छी बात है कि वो उनको पैर छूने से रोक रहे हैं, उनको बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। तो मुझे भी नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा गलत बात है। राजनीति अपनी जगह है, मान सम्मान देना वो अलग जगह है, वो अलग बात है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं आगे। एक बात यहाँ पे मैं आपको ग्रामेटिकली आपकी कुछ क्वेरी दूर करने के लिए बता दूं। जैसे कि यहाँ पे ये प्रयोग हुआ फीट, है नहीं, ये हुआ FEET। फीट का मतलब होता है पैर या कदम। तो ये बहुवचन है, इसका सिंगुलर नंबर क्या होता है? फुट होता है, फुट, FOOT, फुट। लेकिन जब फुट को बहुवचन करते हैं तो फुट्स नहीं करते हैं बल्कि फीट करते हैं।
ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इनॉग्रेटेड, प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया। इनॉग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन करना। तो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया प्रोजेक्ट्स का रिलेटेड, जो संबंधित हैं टू रोड, सड़क से, रेल से, हेल्थ से एंड एनर्जी सेक्टर, और ऊर्जा संबंधी सेक्टर से, वर्थ जिनकी कीमत है एन एस्टिमेटेड लगभग कितनी, ₹12,000 करोड़, 12,000 करोड़ रुपए। तो लगभग 12,000 करोड़ रुपए की कीमत के जो विकास के प्रोजेक्ट हैं, रोड को लेकर, रेल को लेकर, हेल्थ को लेकर, एनर्जी को लेकर, उनका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो ये काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रदेश के अंदर कहा जा सकता है। ही इनॉग्रेटेड, उन्होंने उद्घाटन किया 18 जन औषधि केंद्राज, 18 जन औषधि केंद्रों का एट रेलवे स्टेशंस, रेलवे स्टेशन पे अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, यानी कि पूरे देश में उन्होंने 18 जन औषधि केंद्रों का भी उद्घाटन किया। और कहाँ पे किया ये, देश के विभिन्न हिस्सों में रेलवे स्टेशंस पे। एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन्स, और उन्होंने शिलान्यास किया फॉर मल्टीपल का मतलब अनेक, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का, यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्ट्स हैं, कई ऐसे प्रोजेक्ट का उन्होंने शिलान्यास किया, वर्थ जिनकी कीमत रहेगी अराउंड लगभग ₹5,070 करोड़, जिनकी कीमत लगभग 5,070 करोड़ रुपए रहने वाली है। इंक्लूडिंग द 4 लेन गलगेलिया अररिया सेक्शन, और इन प्रोजेक्ट में शामिल है, इंक्लूड का मतलब शामिल होना, 4 लेन, 4 लेन वाला गलगेलिया अररिया सेक्शन पे, और नेशनल हाईवे 327E, यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 327E है, तो उस सेक्शन में जो है, जो गलगेलिया अररिया जो ये रोड है, वहाँ पे क्या 4 लेन का जो है राष्ट्रीय राजमार्ग बनना है। एंड ए मेजर ब्रिज, और एक बड़ा ब्रिज बनना है ऑन NH 110। NH का मतलब नेशनल हाईवे, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 110 पे एक बड़ा सा ब्रिज भी बनना है एट बहादुरगंज। और कहाँ ये बनेगा, बहादुरगंज पे। मिस्टर मोदी ने लेड द फाउंडेशन स्टोन, मिस्टर मोदी ने शिलान्यास भी किया फॉर रेलवे प्रोजेक्ट्स का, वर्थ जिनकी कीमत रहेगी ओवर 1,740 करोड़। तो 1,740 करोड़ रुपए की लागत से पूरे होने वाले जो रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, उनका भी मोदी ने शिलान्यास वहाँ पे किया। मल्टीपल का मतलब होता है अनेक इनिशिएटिव्स, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल या शुरुआत। तो अनेक पहल, अनेक शुरुआत इन द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्टर, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सेक्टर में भी अनेक शुरुआत की गई, वर्थ ओवर ₹4,020 करोड़। तो 4,020 करोड़ रुपए की लागत से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से संबंधित जो प्रोजेक्ट हैं उनकी शुरुआत की गई। एंड ए बिटुमेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और एक बिटुमन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने का भी शिलान्यास किया गया एट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस बरूनी रिफाइनरी। है नी, रिफाइनरी का मतलब होता है तेल शोधन कारखाना जो होता है उसको रिफाइनरी कहते हैं। और बिटुमन क्या होता है, बिटुमन को समझना ज़रूरी है। देखो बिटुमन जो होता है ना, वो एक पदार्थ है जो कच्चे तेल से प्राप्त किया जाता है। ये काले रंग का ठोस चिपचिपा, बहुत ज़्यादा चिपचिपा पदार्थ होता है। और दुनिया के अंदर जितना बिटुमिन बनाया जाता है ना, तो उसका 85% जो है
वो सड़क निर्माण में काम में लाया जाता है। तो काला चिपचिपा पदार्थ जो सड़क निर्माण में काम में आता है तो वो आई थिंक कि तारकोल होता है। तो तारकोल को शायद बिटुमिन कहते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या, बताना आप लोग, ठीक है। तो बिटुमिन को जो है बनाने के लिए, बिटुमिन के निर्माण के लिए भी एक यूनिट लगाने का शिलान्यास किया गया और ये यूनिट जो है वो इंडियन कॉरपोरेशन का जो बरूनी रिफाइनरी है वहाँ पे इसको स्थापित किया जाएगा। तो कुल मिला के बहुत बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स का जो है शिलान्यास किया गया और एम्स का शिलान्यास किया जाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बार फिर से मेरा कहना यही है कि सिर्फ शिलान्यास करना ज़रूरी नहीं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ लेकिन 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, आज तक वो कंप्लीट नहीं हुए। तो वो नहीं होना चाहिए। जितने शिलान्यास करो, चाहे वो कम करो कि ज़्यादा करो, लेकिन उनको टाइम पे, समय पे उनको कंप्लीट भी ज़रूर करो, तभी उनकी इम्पोर्टेंस है। वरना तो सब जुबानी बातें हैं, उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो अच्छा कदम है, तारीफ़ की जानी चाहिए और जब ये प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएं तो और भी तारीफ़ की जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट। और आपकी भी तारीफ़ की जानी चाहिए कि आपके अंदर भी इतना धैर्य है कि आप लास्ट तक इस न्यूज़ को पढ़ पाए।